कालू कौवे ने दूसरी शादी कर ली, तो आखिर ये माजरा है क्या? चलो देखते हैं इस कहानी में। कालू, मैं अंडे पर बैठी बैठी थक गई हूँ। अब जरा तुम भी अंडे पर बैठो। कब से मैं बैठी हूँ, मैं थक गई हूँ। अब मैं नदी पर जा रही हूँ, पानी पीने जा रही हूँ। हाँ हाँ गौरी, जाओ पानी पीकर जल्दी आ जाना। फिर तुम जाती हो तो आने का नाम भी नहीं लेती। जल्दी आ जाना, फिर मैं भोजन ढूंढने भी मुझे जाना है, वरना ऐसे ही शाम हो जाएगी। मर नहीं जाओगे अगर थोड़ी देर अंडे पर बैठ जाओगे। बस गई और जल्दी से आ जाती हूँ। वैसे भी जैसा ये अड्डा मेरा है, वैसे ही तुम्हारा भी ये अड्डा है। गौरी कौवी ऐसा कहकर नदी की तरफ चल पड़ती है। गौरी नदी पर चिड़िया और कबूतर को देखकर उनसे पूछती है, तुम दोनों तैयार श्यार होकर कहाँ जा रहे हो? आज हम झरने की सैर करने के लिए जा रहे हैं गौरी। हम झरने पर पार्टी भी करेंगे और ठंडे ठंडे पानी से नहाएंगे, क्योंकि आज मौसम भी सुहाना है और झरने की सैर करने का बहाना है। मैं भी चलूंगी तुम दोनों के साथ झरने की सैर करने के लिए। गौरी बहन, मगर आप कैसे चल सकती है? आपने तो अंडा दिया है, तो अंडे पर कौन बैठेगा? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा पति है ना कालू, वो बैठेगा अंडे पर और मैं घूमने चलूंगी। कबूतर ऐसा सुनकर हंसने लग जाता है और गौरी कौवी पानी पिए बगैर घर भागती है। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी गौरी, तुम अंडे पर ही बैठोगी। मैं भोजन लेने जाऊंगा, तुम झंडे पर नहीं जाओगी। मैं भोजन नहीं लेने जाऊंगा तो रात को क्या खाएंगे? क्या मुसीबत है, मैं कहीं भी घूम फिर नहीं सकती, बस इस अंडे के ऊपर ही बैठी रहूं। हाँ, आप तो यही चाहते हो। क्या हो जाएगा अगर थोड़ी देर तुम अंडे पर बैठ जाओगे? मगर कालू कौवा कोई बात सुने बगैर ही वहाँ से चला जाता है। अगर मैं ऐसे ही अड्डे पर बैठी रहूंगी तो घूमने फिरने कब जाऊंगी? मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। गौरी कौवी कुछ सोचकर घर से बाहर जाती है। गौरी कौवी ये भी नहीं सोचती कि उसका अंडा घर में अकेला है। गौरी कौवी उड़ते उड़ते वो एक दूसरी कौवी के पास आती है। सुनो गुलाबी कव्वी, मैं तुम्हें रोजाना 100 रुपए भी दूंगी और खाने के लिए दाना भी दूंगी। तुम्हें एक काम करना होगा। बस क्या काम करना होगा? मुझे मेरे अड्डे अड्डे पर बैठना होगा। तुम्हें तब तक बैठना होगा जब तक मेरे अड्डे से बच्चा नहीं निकलता। रोजाना तुम जल्दी से आकर मेरे अड्डे पर बैठ जाया करो, फिर मैं तुम्हें शाम को 100 रुपए दूंगी और उसके साथ खाने के लिए दाना भी दूंगी। कैसा? अच्छा लगा तो मुझे जल्दी से बता दो। ऐसे ही उस कवि को ये काम आसान लगता है और वो जल्दी से मान जाती है। हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। फिर गौरी कवि गुलाबी कवि को अपने घर ले जाती है। घर जाकर गौरी कवि गुलाबी कवि को अंडे पर बिठा देती है। मेरा काम तो आसान हो गया। चलो अब तुम अंडे पर जल्दी से बैठ जाओ, मैं बाहर जाती हूँ और थोड़ा सा घूम फिर कर आती हूँ। मालकिन, आप किसी बात की चिंता ना करें, मैं आपके अंडे का पूरा ध्यान रखूंगी। बस आप मेरे लिए दाना लेकर आइए। गौरी घर से निकलती है और सीधा चिड़िया के पीछे झरने पर चली जाती है। मैं भी आ गई। गौरी बहन, क्या तुम अपने अंडे को अकेला छोड़कर आ गई हो? नहीं नहीं चिड़िया, मैं अपने अंडे पर किराए की माँ बिठा के आ रही हूँ। वही अब मेरे अंडे का ख्याल रखेगी। अब मैं मौज मस्ती करूँगी। गौरी बहन, तुम कैसी माँ हो? एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है और तुम भागी भागी यहाँ आ गई हो। कबूतर, मैं उन माँओं जैसी नहीं हूँ जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो। ऐसे ही गौरी कवि सारा दिन झरने पर गुजारती है। जब शाम को कालू कौवा अपने घर आता है, अपने घर अजनबी को देखकर उससे पूछता है, कौन कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो मेरे घर में? आपकी बीवी ने मुझे इस अंडे पर बैठने के लिए कहा है तुम्हें मैं तनख्वाह दूंगी, इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, कब से मैं इस अंडे पर बैठी हूँ। क्या तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हाँ, मैं दाना लाया हूँ, ये लो, तुम दाना खा लो।
नहीं नहीं, अगर मैं खा लूंगी तो आप क्या खाएंगे? ऐसा करती हूँ, एक दाना आप खा लें और एक दाना मैं खा लूंगी, हम दोनों का पेट भर जाएगा। कालू कौवा ये बात सुनकर खुश होता है, क्योंकि कालू कौवे से किसी ने पहली बार ही प्यार से बात की थी और वो दोनों दाना खाते हैं। फिर शाम हो जाती है और वहाँ से गोरी कौवी भी आ जाती है। अब तुम जा सकती हो, कल मुंह अंधेरे होते ही तुम यहाँ आ जाना और अंडे पर बैठ जाना। ठीक है मालकिन, अब मैं घर चलती हूँ। ऐसे ही गुलाबी कौवी चली जाती है। फिर अगले दिन मुंह अंधेरे बबली कबूतर गोरी कौवी के घर आती है। गौरी कवि, मैं दूसरे जंगल मेला देखने जा रही हूँ, क्या तुमने भी मेरे साथ चलना है? अगर चलना है तो चलो, वरना मैं जा रही हूँ। चलूंगी भी चलूंगी, मुझे मेले में तो बहुत मजा आएगा। अच्छा किया तुम मुझे बुलाने आ गई। रुको रुको 2 मिनट रुको, मेरी नुकरानी आती ही होगी, बस वो आ जाए फिर हम जहाँ से चलते हैं। ठीक है गौरी, अब मैं चलती हूँ, जब तुम्हारी नौकरानी आ जाए ना फिर तुम मेरे पीछे पीछे आ जाना। अच्छा अच्छा चलते हैं, रुको रुको रुको। कालू, ऐसा करो, अंडे पर थोड़ी देर तुम बैठ जाओ, जब वो आएगी ना गुलाबो कवि तो फिर वो बैठ जाएगी, ठीक है? ऐसे ही गौरी बबली कबूतर के साथ दूसरे जंगल मेला देखने चली जाती है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद गुलाबो कौवी आ जाती है। गुलाबो कौवी जल्दी से अंडे पर बैठ जाती है। गुलाबो कौवी और कालू कौवा सारा दिन बातें करते हैं और कालू कौवे को गुलाबो से प्यार हो जाता है। कालू कौवा गुलाबो से कहता है, गुलाबो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। क्या 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 क्या? मगर आपकी पत्नी तो गौरी कवि है, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? मैंने तो गौरी से शादी जिंदगी गुजारने के लिए की थी, लेकिन मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। तुमने तो खुद ही देखा है ना गौरी के करतूत। अब मैं गौरी के साथ और नहीं रहना चाहता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गुलाबो शादी के लिए मान जाती है। कालू कौवा और गुलाबो शादी कर लेते हैं। जब गौरी एक फंक्शन से घर आती है तो दरवाजा अंदर से बंद होता है। गौरी, ये दरवाजा अब कभी भी नहीं खुलेगा। ये दरवाजा अब तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया है। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैंने दूसरी शादी कर ली है गुलाबो कौवी से। अब तुम्हारा इस घर से कोई लेना देना नहीं है, तुम जा सकती हो। क्या? कालू, खोलो दरवाजा, खोलो प्लीज, मुझे माफ कर दो, मैं ऐदा से ऐसा नहीं करूंगी। कालू खोलो, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसे ही गौरी कवि रोते रोते वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे ने गुलाबों से शादी कर ली। अब इसमें गलती किसकी है, कालू कौवे की या गौरी कवि की? आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है, हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दे। अच्छी अच्छी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।